बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफीद मोती और याकूत से बनी तख्ती जिसकी लिखाई और कलम नूर है। लोह महफूज कहाँ रखी है जिसमें इस कायनात के तमाम राज लिखे हैं। लोह महफूज पर किस फरिश्ते की ड्यूटी लगाई गई है और क्या उस लोह के अंदर लिखी तकदीरों को बदली जा सकती है। लोह महफूज एक ऐसी किताब या तख्ती है जिसमें इस कायनात की इब्तदा से लेकर इंतहा तक की सभी चौपी और ज़ाहिरी बातें लिखी हुई हैं, यहाँ तक कि हर इंसान और जानवर की तकदीरें भी कि वो कब पैदा होगा, कैसे जिंदगी गुजारेगा, उसे कितना रिज्क दिया जाएगा, उसकी जिंदगी में कौन कौन से हादसात होंगे और उसकी मौत कब और कैसे होगी, वो जन्नती होगा या जहन्नमी होगा। मुख्तसर ये कि कायनात की हर छोटी बड़ी राज उस तख्ती में तहरीर है। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि तमाम रसूलों पर नाजिल होने वाली आसमानी किताबें भी लोह महफूज से नकल की गई हैं। इसी बिना पर कुरान में लोह महफूज को उम्मुल किताब कहा गया है। दरअसल जिस तरह अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत पर और अल्लाह के तमाम रसूलों पर ईमान लाना ज़रूरी है, इसी तरह अल्लाह ताला के फरिश्तों पर, अर्श व कुर्सी पर, क़यामत के कायम होने पर और लोह महफूज पर ईमान लाना ज़रूरी है। दरअसल लोग अरबी ज़बान में तख्ती को कहते हैं और महफूज के मानी वो चीज़ जिसकी हिफाजत की जाए, यानी ये एक महफूज तख्ती है क्योंकि ये शयातीन की पहुंच से बाहर है और हर तरह की कमी बेशी से पाक है। रवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान को तख्लीक करने से 50,000 साल पहले लोह महफूज को तख्लीक फरमाया। अल्लाह ने जब कलम और लोह महफूज को पैदा फरमाया तो अल्लाह ने कलम को ये हुक्म दिया कि लिख, तो कलम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया या रब्बुल आलमीन किया, लिखूं, तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि इस कायनात की इब्तदा से लेकर इंतहा तक, शुरुआत से लेकर आखिर तक तमाम तर मुआमलात को लिख दे। तो कलम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक लोह महफूज में तमाम तर मुआमलात जो कुछ होने वाला है सब कुछ लिख दिया। लिहाजा आज तक जो कुछ भी इस कायनात में हुआ है और क़यामत तक जो कुछ भी होगा वो तमाम के तमाम बात उस लोह महफूज में लिखा है। हज़रत इब्न अब्बास लोह महफूज की बनावट व इश्काल के मुताल्लिक फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने लोह महफूज को पैदा फरमाया। उसकी लंबाई 100 साल की मसाफत यानी दूरी है, उसकी चौड़ाई मशरिक़ व मगरिब के फासले के बराबर है और मोटाई आसमान व ज़मीन के बराबर है। लोह महफूज सफ़ीद मोती से बनी है, उसके सफ़हात सुरख याकूत के हैं, उसका कलम नूर और लिखाई भी नूर है। लोह महफूज के मुताल्लिक अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद में सूरह अल बुरूज में फरमाता है, बल्कि वो एक बड़ी शान वाला कुरान है जो तख्ती यानी लोह महफूज में लिखा हुआ है जिसकी हिफाजत की गई है, यानी कुरान पाक भी लोह महफूज की तख्ती पर लिखा हुआ है। हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं कि लोह महफूज के ऊपर बतौर टाइटल ये अल्फाज लिखे हुए हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। लिहाजा जो भी अल्लाह पर ईमान लाएगा और उसके वादे को सच्चा जानेगा और उसके रसूलों की इत्तिबा करेगा तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करेगा। आखिर में इब्न अब्बास फरमाते हैं कि ये जो मैंने तुम्हें लोह महफूज के मुताल्लिक बताया है ये सब मैंने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर बताया है। लोह महफूज कहाँ और किस जगह है उसके मुताल्लिक हज़रत इन्स इब्न मालिक बयान करते हैं कि लोह महफूज हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के सामने है। इसराफील वही फरिश्ते हैं जो क़यामत कायम होने पर सूर पहुँकेंगे। रिवायत है कि लोह महफूज हज़रत इसराफील के माथे को जा लगती है। हज़रत इसराफील ज़मीन पर नज़रें झुकाए खड़े हैं। जब लोह महफूज हज़रत इसराफील के माथे पर आ लगती है तो इसराफील उस पर नज़र मारते हैं। गोया ये लोह महफूज हर इंसान, जिन और शयातीन की पहुंच से इतनी दूर है जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। लोह महफूज मुबादत तबीयत में से है और उसे हवास खमसा के ज़रिया इदराक नहीं किया जा सकता। महफूज के वरक़, लिखाई अल्फाज और कलम कैसे हैं, ये इंसानी अक्ल से ऊपर की बातें हैं। अब सवाल ये उठता है कि लोह महफूज में मौजूद तकदीरें और उमूर का कायनात में किस तरह नज़ूल होता है। दरअसल लोह महफूज से पूरा प्रोग्राम लोह दौइम पर आता है जो लोह महफूज जैसी एक और तख्ती है। लोह दौइम से ये प्रोग्राम अलग अलग इनफरादी तौर पर तमाम जानदारों तक पहुंचाया जाता है। लेकिन अब इस प्रोग्राम में
इंसानी इरादे भी शामिल होते हैं। मिसलन अगर लौह महफूज में ये प्रोग्राम नशर हुआ है कि किसी आदमी को एक काम करना है, लिहाजा ये काम इंसानी जहन पर बिल्कुल इसी तरह वारिद होता है। अब इंसान उसमें अपना ज़ाती इरादा शामिल करता और वह उस काम को सरे अंजाम देता है। यानी हर उमूर और काम में इंसान को नीयत और इरादे करने का मुकम्मल इख्तियार होता है। इससे ये बात साबित हो जाती है कि हम जो गुनाह या बुरे अमाल करते हैं वो इसलिए है क्योंकि वो लौह महफूज में लिखे हैं। ये बात बिल्कुल